नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भरतपुर लाइव में। मैं हूं नीरज शर्मा। आज हमारे साथ हैं एक नए मेहमान श्री राजू पंडा जी, जो कि एक ढाबा संचालक हैं भरतपुर जिले में। हाल ही में कोरोना लॉकडाउन के दौरान इनके साथ एक प्रशासन की बदसलूकी का शिकार हुए, जो प्रकरण काफ़ी गर्मा गर्म चर्चा का मुद्दा भरतपुर में बना हुआ है। तो आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि भरतपुर में जो ये मुद्दा एक गर्म विषय बना हुआ है, ये क्या प्रकरण था, क्या आपके साथ प्रशासन ने बदसलूकी की, क्या व्यवहार किया और क्या ये असल में मुद्दा है क्या, ये जानकारी आज हम श्री राजू पंडा जी से लेंगे। तो स्वागत है सर आपका भरतपुर लाइव में। धन्यवाद सर। तो शुरुआत में मैं जानना चाहूँगा कि असल में मुद्दा क्या था, क्या हुआ था, किस घटना असल में थी क्या है? एक्चुअली ये हुआ था कि तारीख 8 अगस्त को मैंने पेपर देखकर 8 अगस्त को मैंने न्यूज़पेपर देखकर मैंने अपना ढाबा खोला। ओके, ठीक है सर। तो उसमें लिखा हुआ था कि होटल हम खोल सकते हैं, ढाबा होटल जो भी है उसमें टेक अवे कर सकते हैं। कलेक्टर साहब के आदेश से ये न्यूज़पेपर में आई थी, तो उसी हिसाब से मैंने आदेश देखकर मैंने अपना होटल खोला था 10 बजे। उस समय 10 बजे से 5 बजे तक का बाजार था, तो मैंने 10 बजे अपना होटल खोला। साफ़ सफाई हो रही थी, मेरे 2 कर्मचारी और मेरे साथ थे, तो साफ़ सफाई वगैरह में लगे हुए थे। तो प्रशासन की गाड़ी आ गई, ADM साहब थे, तो SHO कोतवाल साहब कैलाश मीणा, तो आते ही दुकान पर आए। दुकान पर तो उन्होंने बोला कि दुकान कैसे खोल रखी है, और ऐसा है 1500 रुपये का चालान भरिए इनका। मेरे साहब अखबार के आदेश पर मैंने दुकान खोली है। वो बोले हम नहीं मानते अखबार को, गलत है ये सब चीज़, जो है 1500 रुपये दे। और फिर वो मुझसे बदतमीजी करने लगे ADM साहब। वो बोले थे ये तंदूर क्या सड़क क्या तुम तंदूर लगा रखा है, ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है, और ये गलत व्यवहार करने लगे। वो मेरे साहब तंदूर का चालान मैं भरने के लिए तैयार हूँ, और आप मेरे 500 रुपये ले लो आप तंदूर की। और मैंने ये 1500 रुपये मैं किस बात के दूँ, मास्क हमारे कर्मचारियों के और मेरे लगे हुए थे, और वो अगर नहीं 1500 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे मेरे साथ। मैंने 1500 किस बात के दूँ, मैंने ज़्यादा बोल रहा है, इसको ले चलो गाड़ी में। उन्होंने SHO साहब से कहा इसको डालो गाड़ी में, हवालात में ले जाके इनको नंगा करके लॉकअप में बंद करो। ये हम लोग उस दिन की बात कर रहे हैं जब सरकार ने इजाज़त दे दी थी कि आप शनिवार और इतवार को अपना दुकान खोल सकते हैं। और कलेक्टर ये ADM साहब जो कह रहे थे नहीं ये गलत है, अखबार में सब मैं नहीं मानता अखबार। तो जो 1500 रुपये की मांग आपसे की गई, तो क्या आपको जानकारी दी गई कि इस चीज़ के 1500 आपसे लिए जा रहे हैं? नहीं, मुझे इस चीज़ का आपका चालान होगा? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुझसे तो बोले थे ADM साहब 1500 रुपये दे, नहीं तो बैठ जा गाड़ी में। ये वाली एक धमकी भरे स्वर में उन्होंने 1500 रुपये आपसे मांगे। और गाली गलौज से बात की थी मुझसे। तो फिर जब आपको हवालात में ले जाया गया, तो ट्रेन में क्या चल रहा है? व्यापारी यूनियन का क्या पक्ष है आपके साथ? व्यापारियों ने पूरा अपना जोर आजमाया है, सभी दुकानदार भाइयों ने, सभी का पूरा सहयोग है। और सभी बोल रहे थे कि आप जब कहो, जब बाजार बंद करने के लिए सभी व्यापारी सभी दुकानदार भाई तैयार हैं। फिर भी हमने नहीं कि बाजार वैसे ही डेली से बंद से ही है, बाजार बंद कराने से क्या मतलब है। व्यापारी वैसे 3-4 महीने लॉकडाउन में परेशान रहा था, इस चक्कर में हमने सभी से मना कर दिया नहीं कि है ना, अगर प्रशासन कार्रवाई कर ले तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़े जो बाजार तक बंद करने की नौबत आई। सबसे पहले हम संभाई आयुक्त के पास गए थे, वहाँ हमने सभी ने ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था हमें कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं आया हमारे लिए। तो कलेक्टर साहब के पास गए, वहाँ भी हमने पहले किया, एडिशनल साहब, SP साहब, सभी के यहाँ मंत्री जी सबसे कह चुके हैं, सब ये 2-3 दिन का आश्वासन देते हैं हमें, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो मौखिक आश्वासन आपको मिल रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो ये जो पुतला फूंकने का जो प्रकरण रहा, जो विरोध प्रदर्शन आपके या व्यापारी यूनियन की तरफ से रहा, अब इसके बाद आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आगे सर यही कदम है कि प्रशासन को बार बार चेताया जा रहा है कि भाई कार्रवाई हो। पुतला भी फूंका है, मशाल जुलूस निकाला है, सब चीज़ की है, पर प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद दबाव है, ऊपर से है, क्या बात है। हमारी इस मामले में 1% गलती नहीं है। हमने अखबार के आदेश पर ही अपनी दुकान खोली है।
अन्यथा हम 4 महीने घर में थे, हमने आज तक ऐसी कोई वो नहीं है। और एडीएम साहब कह रहे हैं मैंने मास्क का चालान बनाया है, मास्क हमारे लगे हुए हैं तीनों के, ये है। तो जैसा कि हमारे सूत्रों से हमें जानने को मिला है कि आपने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया इंसाफ के लिए, तो वहाँ क्या प्रक्रिया चल रही है? सर कोर्ट का दरवाज़ा भी हमने लास्ट एंड पर ही लगाया है, मैं इस्तेमाल किया है कि कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारे लिए। सर जाके लास्ट अपॉन यही रह जाता है सर हमें कि हम कोर्ट में जाएँ, शायद वहाँ हमारी सुनवाई हो। इसी चक्कर में हमको लास्ट ऑप्शन कोर्ट का लगा। जी, तो अभी अगर कोर्ट में तो एक आप समझ रहे हैं लंबित मामला हो गया, वहाँ तो केस चल रहा है, वहाँ तो पूरी जांच की जाएगी, उसके बाद फिर कोर्ट अपने नतीजे पर पहुँचेगा और फिर फैसला देगा। तो अभी आप इस स्थिति में अगला आपका क्या कदम होगा? क्या बाजार बंद करने की स्थिति भी आ सकती है? हाँ, अगला बाजार बंद करने के लिए रविवार में मीटिंग हुई है, वहाँ भी व्यापारी और अध्यक्ष संजीव गुप्ता जी सभी ने बाजार बंद करने के लिए डेट दी है कि आगे हमेशा बाजार बंद करने के लिए हम सोचें। आगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे लास्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम बाजार बंद करें। जी बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये था पूरा प्रकरण जो अभी भरतपुर जिले में काफ़ी गर्मा गर्म चर्चा का विषय बना हुआ है। तो राजू जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया आप कल कलेक्टर साहब से मिलकर आए, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला और क्या आपको कार्रवाई की उम्मीद है कलेक्टर साहब से? हमें कल हम अध्यक्ष साहब हमारे संजीव गुप्ता जी, बकुल शर्मा जी, चंद्रा भैया, व्यापारी भाई सब कलेक्टर साहब के पास गए थे और उनको बताया सर कि कलेक्टर साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उन्होंने 2-3 दिन के लिए आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में जल्दी कार्रवाई होगी। ये कलेक्टर ने अपने डिटेल दी के आदेश उन्होंने आश्वासन दिया। तो अगर कलेक्टर साहब, जैसा कि आप बताते रहे हैं कि मुख्य आप मंत्री जी का भी दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और जो प्रशासनिक पदभार पर लोग हैं उनसे भी उम्मीद लगा चुके हैं, तो अगर कलेक्टर साहब के तरफ से भी अगर वो 2-3 दिन को आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह गया, तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या ये बाजार बंद करना या फिर अगला कोई विरोध प्रदर्शन का इशारा रहेगा? फिर लास्ट हम पे ऑप्शन ये बाजार बंद करने का ही रहेगा। और फिर ये कोरोना महामारी के चक्कर में हम ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते कि धारा लगी हुई है, 144 धारा लगी हुई है। इस चक्कर में लास्ट ऑप्शन यही है कि बाजार बंद रखा जाए, क्योंकि यही व्यापारी बंधुओं ने बोला बाजार बंद करने। जी बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्री राजू पंडा जी, एक भरतपुर के ढाबा संचालक, जिनके साथ प्रशासन ने बदसलूकी की। उस बदसलूकी का ये शिकार हुआ और विरोध प्रदर्शन लगातार भरतपुर जिले में चल ही रहा है। तो ये भरतपुर जिले में, भरतपुर शहर में काफ़ी गर्म मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इनसे हमने पूरी जानकारी ली, क्या प्रकरण था, क्या मुद्दा था। हम भी हमारी तरफ से भरतपुर लाइव के मंच से ये मुद्दा प्रशासन के मंच पर रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस विषय में अगली कार्रवाई प्रशासन की तरफ से क्या होगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं भरतपुर लाइव के पेज पर या यूट्यूब पेज पर, तो जुड़े रहे हमसे। हम इसी तरह के भरतपुर से जुड़े हुए रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ नीरज शर्मा। धन्यवाद।